एशिया कप की दौड़ से बाहर डू एंड डाई मैच में श्रीलंका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 2 विकेटों से हरा दिया है और श्रीलंका की टीम ने 253 रन का हदफ मैच के आखिरी गेंद में पूरा किया है। इफ्तिखार अहमद ने 3, शाहीन आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को पेविलियन भेजा है और शादाब और जमान ने 1-1 विकेट हासिल की है। एक खिलाड़ी रन आउट हुआ है। पाकिस्तान को शिकस्त देकर श्रीलंका ने एशिया कप के फाइनल का टिकट कटा लिया है। लंकन टीम इतवार को कोलंबो में इवेंट के फाइनल में भारत का मुकाबला करेगी। बाबर आजम ने नाकामियों का बरमला एतराफ कर लिया है और कहा कि श्रीलंकन टीम जीत की मुस्तहिक है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। इलेक्शन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी अमल करेंगे। फैसला आने तक हम काम जारी रखेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इंटरव्यू में कहा कि इंतखाबात कब होंगे इसका जवाब हमारे पास नहीं है। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि निगरान हुकूमत पर जानिबदारी का इल्ज़ाम ना लगे। सदन ने खत में तजवीज़ पेश की है, कोई फैसला नहीं दिया। सदन ने इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ दी है, वही जवाब दे सकते हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान को महंगाई, बेरोजगारी और लोड शेडिंग से निजात दिलाने आ रहे हैं। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज कहती हैं कि अवाम चार बाजों, झूठों और तोशाखाना के चोरों के प्रोपेगेंडे से होशियार रहें। नवाज शरीफ को 2 तिहाई अक्सरियत दिलवाएं। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ के भरपूर इस्तकबाल का फैसला हो गया। अहदेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा अफराद लाने की हिदायत कर दी गई। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, पीपल्स पार्टी ने फिर शिकवा दोहरा दिया। लाहौर में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बातचीत में शाहिया मरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी 14 मई के इलेक्शन के लिए भी तैयार थी, इलेक्शन नहीं हुआ। नून लीग बेशक इल्जाम तराशी करती रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी का फैसला है कि जमहूरियत के लिए नून लीग से डील करनी है। आम इंतखाबात जल्द होने चाहिए, सदर को तारीख देने का इख्तियार नहीं। फैसल करीम कुंडी बोले कि पीपल्स पार्टी को निगरान हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सिंध के फंड्स रोके जा रहे हैं। लतीफ़ कोसो को शोकाज नोटिस दे दिया, 7 रोज़ में जवाब देना है। अवाम के सामने बेनकाब लीडरों का चेहरा लाएंगे और अवाम को महरूम रखने में बेईमान लीडरों का किरदार अहम है। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खट्टक का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब, कहा कि अपने दौरे हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती काम करवाए हैं, पुलिस और तालीम के निज़ाम को भी बेहतर किया है। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनाने की तैयारियां, MQM और JUI ने साथ मिलकर चलने पर इत्तफाक कर लिया है। कराची में राशिद महमूद सोनू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध पर सियासी वडेरों का कब्जा खत्म होना चाहिए। 15 साल लाड़काना, मीरपुर खास, नवाब शाह, कश्मीर और कराची में अवाम के साथ ज्यादती हुई है। राशिद महमूद सोनू ने कहा कि सिंध में MQM और GDA अवामी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी वडेरों, जागीरदारों और पीरों अमीरों की जमात है। मस्तूम में दहशतगर्दी, सड़क किनारे धमाका, JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला समेत 11 अफराद जख्मी। हाफिज हमदुल्ला को चेहरों और पांव पर जख्म आए हैं, हालत खतरे से बाहर है। एक जख्म की हालत तशवीशनाक है। असिस्टेंट कमिश्नर मस्तूम का कहना है कि खुदकुश धमाके के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। CTD तहकीकात कर रही है। JUI ने हमले के खिलाफ कोयटा में शटर डाउन हड़ताल की कौन दे दी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी की धमाके की शदीद मजम्मत, दुख का इजहार, कहा हमला बुज़दिलाना फेल है, दहशतगर्द इंतशार फैलाना चाहते हैं। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी जारी, शरह सूद 22% पर बरकरार। मॉनिटरी पॉलिसी के मुताबिक रवा माली साल की दूसरी छमाही में महंगाई में कमी हो गई है। मई में महंगाई की शरह 38% से गिरकर अगस्त में 27.4% पर आ गई है। इलामी के मुताबिक आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने से तेल की कीमतों में रद्दबदल किया गया है। आइंदा हकीकी शरह सूद मुस्बत दायरे में बरकरार रहेगी। इलामी के मुताबिक आलमी मार्केट में तेल महंगा होने पर मुकामी सतह पर पेट्रोल महंगा हुआ। सोने के जखीरांदोज और स्मगलर्स की भी शामत आ गई है। हुकूमत की मंजूरी से गोल्ड माफिया के खिलाफ इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की टास्क फोर्स बना दी गई है। सोना स्मगल करने वाले स्मगलर्स की फहरिस्तें भी तैयार कर ली गई हैं। गोल्ड डीलर्स को टैक्स नेट में लाने और सोने की खरीदो फरोख्त कंप्यूटराइज्ड करने के लिए भी हंगामी बुनियादों पर काम शुरू। निगरान वज़ीर आज़म की PIA की निजकारी के अमल को तेज करने की हिदायत। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुताल्लिक इजलास की सदारत करते हुए सारिफीन को मियारी सफर की फराहमी के लिए PIA की निजकारी नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने फवाद हसन फवाद को अपनी टीम में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म ने निगरान वज़ीर तजारत को गोहर एजाज से भी मुलाकात की है, मुल्की बरामदात के फरोग पर बातचीत की।
वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।